प्यार से कहिए। साथ संगत, सूरज का एक दिशा से निकल करके दूसरी दिशा में अस्त होना, चांद की भी दिशा कभी बदली नहीं, समुद्र की लहरों की दौड़ निरंतर बनी हुई है। तो इन सब से ये साबित होता है, सोचने पर इंसान विवश हो जाता है कि वो कौन सी ताकत है, कौन सी शक्ति है जो इन सब को चला रहा है। वास्तव में जिसके द्वारा जिसे जानना था उसे इंसान तो जानने की कोशिश नहीं किया और उन्हीं को जानने में मशगूल हो गया जिसके द्वारा जानना था। इंसान का जन्म ही इसीलिए हुआ है कि वो अपने मालिक रब की पहचान करके इस जीवन को जिए, वरना सासंगत यह जीवन एक अंधेरे में ही जीना होता है। एक संत थे, उनके पास कुछ 4-6 लोग जत्था बना करके चले कि चलो ये प्रचार करता है कि दुनिया में रब है, अल्लाह है, मालिक है, भगवान है, ये लोगों को गुमराह कर रहा है, चलो आज इसे मौका पाएंगे तो कत्ल कर देंगे। वो आगे बढ़े और जैसे ही सासंगत उस संत के पास पहुंचे तो सोच अवस्था में अपने शरीर को बनाए तो उसमें से एक ने पूछा कि आप कुछ सोच रहे हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ। कहा क्या सोच रहे? कहा मैं एक आश्चर्य देखा कि एक नदी में नाव चल रही थी, उसमें सामान भी अपने आप लद गया और अपने आप भी उतर गया। कोई चलाने वाला नहीं था, कोई पतवार नहीं था, वो नाव अपने आप चल रही थी। सासंगत, आज के दौर में रोबोट का जमाना होता तो लोग भरोसा भी कर लेते हैं। तो लोगों ने कहा कि ये तो बिल्कुल गलत है, हम लोगों को मूर्ख बना रहे हो, बगैर नाव अपने आप चलेगी, लोडिंग अनलोडिंग अपने आप होगा। तो कहा हाँ। कहा ऐसा हो नहीं सकता। तो संत ने कहा कि जब एक नाव बगैर खेलने वाले के बगैर नहीं चल सकती तो ये संसार बगैर मालिक के कैसे चल सकता है। सासंगत, उन लोगों को सासंगत सोच हुई, दिमाग सासंगत सही हो गया, सासंगत चरणों में तुरंत सासंगत समर्पित हो गए। प्रकृति की हर घटना, हर दृश्य सासंगत इस प्रभु परमात्मा की ओर संकेत करती है कि इसे जान ले, क्योंकि सासंगत इसे जानने के बाद ही सासंगत जीवन जीने का शुरुआत होता है, वरना सासंगत कोई मायने नहीं रह जाता, केवल अंधेरे में ही जीवन जीना होता है। आज उसी प्रकाश की ओर ये समय के सद्गुरु का साकार रूप अवतरित हुआ है कि जीवन एक प्रकाश में जिए, प्यार से कहिए। सत्संगत, सत्संग तो एक परमात्मा को जानने का विषय है। सत्संग एक रास्ता है, मंजिल नहीं, क्योंकि केवल जानकारी से इंसान को लाभ नहीं होने वाला जब तक वो प्रैक्टिकल में नहीं उतरता। दौलत के बारे में जान जाए तो क्या वो लखपति या करोड़पति हो सकता है? जब वो मेहनत करके दौलत अर्जित करता है तब सत्संगत तो धनवान बनता है। तो सत्संग केवल जानकारी का विषय है कि प्रभु परमात्मा ये है, ऐसे है। सत्संग हुई, सत्संग में आए, सुने कि ज्ञान प्रचारक जी के द्वारा ये जाना जाता है तो हम जान गए। पाना एक अलग बात होता है, जानना एक दूसरी बात है। पाया तो ये सेवा से ही जाता है, जाना सत्संग से होता है, जानना और प्राप्त करना ये मार्ग है सेवा का।
और सेवा का अर्थ हम ये समझते हैं अधिकांश कि 5-7 महात्मा घर में बुला लो, खिला पिला दो, ये सेवा हो गई। साथ संगत ये सेवा नहीं है, ये मूल सेवा नहीं है। सेवा तो साथ संगत सच्ची वो होती है गुरु की सेवा। हम जहाँ सत्संग हो रहा है वहाँ पहले पहुँचे, झाड़ू लगा दें, हो गई सेवा। फ्री की सेवा है। 5-7 महात्मा घर में बुलाएंगे तो पैसा लगेगा, लेकिन बिना पैसे की काम होने वाली ये बात है कि झाड़ू लगा दिए, हो गई सेवा। झाड़ू भी नहीं खरीदना है, सत्संग में ही रहता है। हफ्ते में 1 आध बार आए, लिपाई कर दिए, हो गई सेवा। सत्संग में किसी चीज़ की कमी है, गिलास की, पंखे की, घर से ही साथ संगत एक बहन 2 पंखे बना करके लाई। उन्होंने सोचा कि यहाँ पर आवश्यकता है, तो साथ संगत हो गई सेवा। ये है साथ संगत सेवा। दौलत से की गई सेवा और मन के भाव से की गई सेवा में बहुत फर्क पड़ता है। महात्मा मिसाल देते हैं, बाबा गुरबचन सिंह जी के ज़माने की, कि वो एक बार कुछ महात्माओं के संग जा रहे थे, टूर पे थे, पैदल चलना था, और एक किसान कुएं से पानी खींचकर बैल के द्वारा वो खींच रहा था और बैल खोल चुका था। इसी दरमियान उन लोगों को प्यास लगी और गए, उस किसान से कहा कि भैया प्यास लगी है, पानी चाहना था। तो उसने ये नहीं कहा कि बैल खोल चुका हूँ, फिर से बांधना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा, आप इंतजार कीजिए। ये नहीं कहा। उस बैल की जगह स्वयं ही नथ गया और पानी कुएं से निकाल करके उन सब की प्यास बुझाया। तो गुरबचन सिंह जी महाराज ने कहा कि जा तू मुक्त हो गया। साथ में जो थे वो कहने लगे कि ये तो अभी ज्ञान ही नहीं लिया है, सेवा सुमिरन संगत हुआ ही नहीं है इससे, तो ये कैसे मुक्त होगा। साथ संगत गुरुदेव ने कहा कि गुरु समर्थ है, कोई ये जरूरी नहीं है कि ज्ञान ही ले तो भी ये मुक्ति होगी। साथ संगत मुक्ति का दाता तो सद्गुरु है। ये सेवा भाव से रिझा लिया, ज्ञान पीछे हो गया, क्योंकि उसने साथ संगत बैल ये सोचा कि कहीं बैल को फिर लाऊं और ना दूं तो हो सकता है थोड़ा विलंब हो जाए, देरी हो जाए। तो साथ संगत ये सेवा के भाव से साथ संगत ये पाया जा सकता है। सुमिरन तो साथ संगत इसे याद करने का विषय है। तो कृपा करो साथ संगत कि हम सत्संग तो बराबर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में करते ही हैं। तो साथ संगत ये प्रैक्टिकल रूप अर्थात सत्संग सेवा में भी ये साथ संगत ये जीवन बीते वो सेवा दे सकते हैं। प्यार से कहिए धन्यवाद।